Hello students, how are you? I hope you are quite well. Today I am here with you to teach the lesson The Portrait of a Lady. This is from the new course for the intermediate classes और especially class 11th. कक्षा 11 के लिए ये नया कोर्स है और इस नए कोर्स का पहला पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और यहीं से आपको काम अब शुरू करना है। जो पिछला काम किया था उस काम को नेग्लेक्ट कर देना है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में जो इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी के बारे में चर्चा करते हैं। उनकी दादी कैसी थी, क्या क्या करती थी, किस तरह से उनका ध्यान रखती थी और अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई। शुरुआत से हम जब देखते हैं तो लेखक को अपनी जो दादी है वो दादी बूढ़ी महिला के तौर पर ही दिखती है। पिछले 20 सालों से वो अपनी दादी को देख रहा है और दादी जैसी की तैसी और सफेद रेशमी बालों से युक्त है। ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा और बुरी वो नहीं हो सकती। लेखक उनके साथ रहता है, मित्र और व्यवहार के साथ रहता है। उसके माता पिता शहर में चले जाते हैं, वो दादी के साथ में गांव में ही रहता है। फिर उसके बाद वो वर्णन देता अपने स्कूल का। स्कूल के पास में जो मंदिर है, मंदिर में उसकी दादी जाया करती है। साथ साथ स्कूल जाते हैं, साथ साथ स्कूल से वापस लौटते हैं। किस तरह से अपने घर की रोटियों की विशेषता वो बताता है कि मोटी मोटी रोटी है जो बासी है, उस पर वो घी और चीनी का प्रयोग करके उसको खा करके स्कूल जाता है। जब वो पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है तो उसकी दादी कुछ दुखी होती है, लेकिन उस दुख को एक्सप्रेस नहीं होने देती। उसको छोड़ने जाती है रेलवे स्टेशन तक और जब 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है तो उसकी दादी माँ उसको फिर लेने आती है। और आकर के एक दिन क्या होता है कि उसकी दादी अस्वस्थ हो जाती है और दादी जब अस्वस्थ हो जाती है तो डॉक्टर की व्यवस्था करता है। डॉक्टर लोग आते हैं, डॉक्टर बताते हैं भाई बुखार है और दवाई खाने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी दादी की अंतरात्मा उसको सचेत कर देती है, बोलते नहीं ये मेरा अंतिम समय है, अब मुझे ठीक नहीं होना, जब मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। और कुछ समय बाद वो अपना प्राणांत कर देती है, अपने देह का अंत कर देती है, उसके शरीर का अंत हो जाता है, वो मर जाती है। और इस तरह से लेखक की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट माने होता है चित्र, ड्राइंग, छाया चित्र। तो जो उसका पोर्ट्रेट पड़ा हुआ, जो उसकी ड्राइंग पड़ी हुई है, उस ड्राइंग के ऊपर उसने अपने विचार व्यक्त किए। आप देखिए किताब में। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old one. Khushwant Singh says that his grandmother was just like the grandmother of anyone else. जिस तरह से हर किसी की दादी माँ होती है, उसी तरह से खुशवंत सिंह की दादी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. That since Jaswant Singh known his grandmother, she was old and wrinkled. जब से उसने अपनी दादी माँ को देखा है, और देखा कब से है, पिछले 20 सालों से, तो उसकी दादी माँ ओल्ड और रिंकल्ड रही है, बूढ़ी हैं और झुर्रियों से युक्त रही है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People means लोग means neighbors. जसवंत सिंह के जो neighbors हैं वो used to tell him that his grandmother was once young, pretty and beautiful and even had a husband. उसकी जो दादी माँ थी अपने युवा काल में सुंदर थी, आकर्षक थी, सुंदर लगने वाली थी और यहाँ तक कि उसका एक पति भी था।
बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। दैट वॉज, लेकिन यही बात, क्या बात, दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज प्रेटी वन, ब्यूटिफुल एंड हैव अ हस्बैंड, इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि इस बात को विश्वास करें कि उसकी माँ, उसकी दादी माँ कभी युवा थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर, मेरे जो दादाजी थे, उनका जो पोर्ट्रेट था, उनका जो फोटोग्राफ था, वो हैंग था, लटका हुआ था इन द ड्राइंग रूम के मेंटल पीस में, कानस में। ही वोर अ बिग टर्बन, ही वोर, वो धारण किए हुए थे बिग, बहुत बड़ी टर्बन, पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, लूज और ढीले ढाले उनके कपड़े होते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, लॉन्ग, लंबी लंबी जो उसकी दाढ़ी थी वो कवर की हुई थी, ढकी हुई थी। बेस्ट पार्ट, सबसे बड़ मुख्य भाग, अच्छा भाग, ऑफ हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट का मतलब दादाजी की बहुत बड़ी दाढ़ी थी और वो दाढ़ी बहुत लंबी लंबी थी, इतनी लंबी थी उनका जो चेस्ट था वो ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और ऐसा प्रतीत होता था ऑन सीइंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर। खुशवंत सिंह थॉट दैट द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर वाज एट लीस्ट 100 years old, लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 100 साल उनकी उम्र जरूर होगी, ऐसा खुशवंत सिंह सोचता था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, ऐसा लगता था उनको देख करके कि वो इस तरह के व्यक्ति हो ही नहीं सकते कि उनका कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, वाइफ भी होगी या फिर उनके कोई बच्चे भी होंगे। बट ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडसन्स, लेकिन उनकी फोटो से ऐसा लगता था, उनकी टर्बन पहनी हुई जो दाढ़ी थी, उन दाढ़ी से ऐसा लगता था, ऐसी, ऐसा एहसास होता था कि वो किसी के पति तो नहीं हो सकते, वो कई बच्चों के दादाजी जरूर हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जिस तरह से मेरी जो दादी माँ थी उसके बारे में कोई विश्वास नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता था कि वो कभी यंग रही होगी, प्रेटी रही होंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जो ये थॉट था, जो विचार था, जो सोच थी, जो कल्पना थी, ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्ट करने वाले थे, विद्रोह करने वाले थे। मतलब मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरी दादी माँ कभी यंग रही होगी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, ऑफन, प्राय वो इस बात को कहा करती थी, जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी तो वो गेम खेला करती थी, अपने गेम के बारे में वो बताती थी, हम बचपन में ये गेम खेलते थे, ऐसे ऐसे गेम खेलते थे। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, लेकिन उनकी ये जो बात थी ये हमें बड़ी एब्सर्ड लगती थी, तर्कहीन लगती थी, विश्वास नहीं होता था उस पर, अनडिग्निफाइड लगती थी, तर्कहीन लगती थी। माने कि हमारी दादी माँ भी कभी खेल खेल सकती हैं, ऐसा हमको कभी विश्वास नहीं हुआ ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ आवर प्रॉफिट्स, और हम लोग उसकी बात को मानते थे। कैसे मानते थे? जैसे प्रॉफिट्स पैगंबर, जिस तरह से पैगंबरों की कहानियाँ होती हैं, फेबल्स होती हैं। सी यूज टू टेल अस, जैसे जो हमको बताया करती थी, मतलब जो हमको कहानी सुनाया करती थी पैगंबरों की, उस कहानी की तरह से उसकी बात हमको लगती थी कि हमारी दादी माँ ये करती होंगी, ये करती होंगी, ये करती होंगी। माने हमारा उनकी बात पर विश्वास नहीं था, हमको लगता था कि उनकी जो बातें हैं वो कैसी हैं, असम्मानित हैं, तर्क रहित हैं, बेकार की हैं। माने ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सारी बातें असंतुष्ट करने वाली थी, उन बातों से हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। सी हैड ऑलवेज इन सॉल्ट एंड फैट, ऑलवेज, वो हमेशा सॉल्ट की छोटी ठिकनी करती थी, नाटी करती थी, एंड फैट और मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंड, स्लाइटली और हल्का सा बेंड था, झुकाव था। हर फेस वॉज अ क्राइसक्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्राइसक्रॉस माने कटान बिंदु,
और कटान बिंदु माना होता है जहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे पर काटती हैं, माना आड़ी तिरछी रेखाएं थी। काहे की? रिंकल्ड की, झुर्रियों की। उसके चेहरे पर हर जगह आड़ी तिरछी रेखाएं झुर्रियों के रूप में पड़ी हुई थी। क्राइस्ट वॉज थी रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही थी। नो वी वर सर्टेन, हम लोग इस बात से निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम इस बात पर मानते थे, हम इस बात को विश्वास करते थे कि वो हमेशा ऐसी रही होगी जैसा हम उसको देखते आ रहे हैं। एज वी हैड नोन हर, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसको जानते चले आए हैं। ना पिछले 20 साल से हम उसको कैसे देख रहे हैं, 20 सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत बूढ़ी है, उसके बाल सफ़ेद हैं, उसकी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। और जब दादी माँ अपनी कहानियाँ सुनाती हैं तो हमको लगता है कि वो कहानी सब झूठी हैं, वो तर्कसंगत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कैसा लगता है हमको कि शी वॉज सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी ज़्यादा ओल्ड है, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। And had stayed at the same age for 20 years, and we believe that she was at the resting place, वो अपने स्थान पर रेस्ट हो गई हो, उसकी उम्र वहीं पर थम गई हो, ऐसा लगता था पिछले 20 सालों से। और ऐसा लगता था she was unable to grow old any longer, अब वो और ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकती, ये उसकी अंतिम स्थिति है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और इस स्थिति को देख करके हमको एहसास हुआ कि वो तो प्रेटी कभी हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, शी हॉप्ड, वो हॉप करती थी, वो मूव करती थी, चलते रहती थी, घूमते रहती थी अबाउट द हाउस, अपने घर के अंदर, इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, स्पॉटलेस बेदाग, स्वच्छ वाइट क्लोथ, सफेद कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, हैविंग हर हैंड ऑन द वेस्ट, अपने एक हाथ को अपने वेस्ट पर, कमर पर रखे हुए, और वो भी काहे के लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, तो बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए अरस्तु अपने झुकाव को, अपने जो वो झुकी हुई रहती थी, बेंड रहती थी, उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए शी यूज्ड टू पुट वन ऑफ हर हैंड ऑन हर वेस्ट एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, एंड द अदर हैंड, और जो दूसरा हैंड होता था वो कहाँ पर होता था? बेड्स पर होता था। बेड्स मीन्स ए स्मॉल राउंड पीस ऑफ ग्लास, जिसको हम मन का बोलते हैं। ऑफ हर रोजरी मीन्स माला, जप माला, ऐसी माला जो डिवोशन का काम करती है। तो अपनी जो जप माला होती थी उसके जो मन के होते थे, उसके जो स्टोन्स होते थे, उसके जो पत्थर होते थे, उन पर उसका दूसरा हाथ रहता था, उनको फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके जो चांदी की तरह से लॉक्स थे, बाल के, वर स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए होते थे, अनटाइडली, तितर बितर अवस्था में। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल मीन्स पीला, और पकड़ मीन्स रिंकिल, झुर्रीदार, झुर्रियों से भरा हुआ फेस, चेहरा, उसका जो झुर्रीदार जो चेहरा होता था, उस पर उसके बाल लटके हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके जो बाल थे कॉन्स्टेंटली, लगातार, उसके जो लिप्स होते थे कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव्ड होते थे इन अनआइडिएबल प्रेयर, अनआइडिएबल दैट कैन नॉट बी हियर, जिसको हम सुन नहीं सकते थे।
जो वो अपने मन ही मन बोलती रहती थी, उस प्रेयर को बोलती रहती थी, और उस प्रेयर को बोलने में हर लिप्स, उसके जो लिप्स होते थे, कॉन्स्टेंटली यूज टू मूव। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। At last, Jaswant Singh says that she was really beautiful. She was like a winter landscape. She was वह थी just like a winter landscape. Winter means जाड़ों के मौसम का लैंडस्केप, भूदृश्य in the mountains, an expanse of pure white spanky. एक्सपेंस में बहुत बड़ा क्षेत्र, और प्योर में शुद्ध व्हाइट श्वेत रंग का। सेरेनिटी माने जो पर्वतीय पार्श्व होता है, हिमाच्छादित पर्वत पार्श्व जो शांत होता है, जो शांत खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह से उसकी दादी माँ का जो स्वरूप था वो उस पार्श्व चित्र के समान था, उस हिमाच्छादित पर्वत पार्श्व के समान था। कैसा? वाइल प्योर ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो ब्रीथ करती थी, श्वास लेती थी कंटेनमेंट के साथ। माने जिस तरह से सर्दियों के समय में, जाड़े के समय में पहाड़ों का नज़ारा होता है, पहाड़ों का दृश्य होता है, भूदृश्य होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध धवल, शुद्ध स्वच्छ साफ, और विस्तार के साथ जो दिखता है, शांत और संतोष से भरा हुआ, इस तरह से उसका चेहरा प्रतीत होता था, लगता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तीसरे पैरा में वो बताना चाहता है कि उनका आपसी रिश्ता कैसा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, माई पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे वो लेफ्ट कर गए, छोड़ गए मी, मुझे, विद हर, उसके साथ में, व्हेन दी वेंट टू लिव इन द सिटी। मीन्स व्हेन खुशवंत सिंह's parents went to live in the city, they left खुशवंत सिंह to live with his grandmother, दादी माँ के साथ रहने के लिए उसको छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, लगातार, और फिर हम लगातार दोनों साथ साथ रहे, दादी माँ और मैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, अब जब वो मेरे साथ रहती थी तो मेरा पूरा काम वो करती थी। पहला काम वेकअप, मेरे को वेकअप करती थी, जगाती थी इन द मॉर्निंग के समय में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी मॉर्निंग प्रेयर बोलती, सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो बोला करती थी इन अ मोनोटोनस स्विंग सॉन्ग। मोनोटोनस मींस नीरस, टीडियस, डल, बहुत ज़्यादा टीडी होकर के, बहुत ज़्यादा डल के साथ, बहुत ज़्यादा नीरसता के साथ में सिंग सॉन्ग में ऊंची और नीची लय की पुनरावृत्ति के साथ। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस, और वो भी कब? वाइल मैंने जिस समय सी ड्रेस करती थी, जब वो मेरे को ड्रेस पहनाती थी, एंड बात करती थी, और जब वो मेरे को नहलाती थी और मेरे को कपड़े पहनाती थी, तो उस समय हल्की हल्की आवाज में, बड़े मोनोटोनस के साथ में, टीडियस के साथ में, वो हल्के हल्के गीत गाती थी, गीत गुनगुनाती थी। और क्यों गुनगुनाती थी? इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई कुड लिसन, कि मैं उसके गीत को सुन सकूं, मैं उनके बोल को सुन सकूं, उनके शब्दों को सुन सकूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, एंड गेट टू नो and learn that monotonous song by heart। मैं उसको कंठाग्र कर सकूं। I listened because I loved her voice। तो खुशवंत सिंह says
that he loved that monotonous song only because he loved the voice of her grandfather, his grandmother, but never bothered to learn it. But he never learned it. लेकिन उसने उसको कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। उसने उसकी बातें सुनी, उसके गीत को सुना, और केवल इसलिए सुना कि उसको अपनी दादी के स्वर, दादी की जो आवाज़ थी, आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन गीतों को उसने कभी भी नहीं सुना, याद भी नहीं किया। देन शी वुड हैच माई वुडन स्लेट, देन और फिर उसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट, लकड़ी की जो मेरी स्लेट थी, उसको लेके आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, विच मैंने जिसको उसने पहले ही वॉश किया हुआ था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उस पर येलो पीले रंग से उसको प्लास्टर किया था, उसने पेंट किया था, कवर किया हुआ था, पोछ रखा था। 18 अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी अर्दन मिट्टी की बनी हुई जो इंक पॉट थी, स्याही की दवात थी, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन था। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और इन सारी चीज़ों, स्लेट को, अर्दन इंक पॉट को और रेड पेन को, इन सबको टाई करती थी, बांध देती थी इन बंडल, एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मुझे इन सारी चीज़ों को बांध करके मुझे समर्पित करती थी, मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल, और जब हम ब्रेकफास्ट कर चुके होते थे, थिक में मोटी सी, स्टेल चपाती, स्टेल में बासी चपाती रोटी, जो रोटी रखी होती थी, बासी रोटी जो बहुत मोटी होती थी, उस बासी मोटी रोटी का नाश्ता करने के साथ कैसे करता था नाश्ता, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, उस मोटी रोटी के ऊपर वो बटर लगा देती थी, मक्खन लगा देती थी, घी लगाती थी, और उस पर फिर शुगर डालती थी, चीनी डालती थी, और इस तरह से वो उनको खिला देती थी। स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, और इस तरह से फिर हम दोनों लोग स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर, शी कैरी, वो कैरी करती थी, ले जाती थी, सेवरल बहुत सारी, स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी जो चपाती रोटियां थी, विद हर अपने साथ में, फॉर द विलेज डॉग, जो उस गांव के कुत्ते थे, उन कुत्तों के लिए भी रोटी अपने साथ में ले जाती थी।